Hello everyone. Welcome to the first class of the chapter IT applications. तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है आईटी एप्लीकेशंस। तो आईटी एप्लीकेशंस मतलब क्या और इस चैप्टर में हम किस तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आईटी एप्लीकेशंस मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशंस एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड। तो आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पे यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि आजकल हम ज्यादातर, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, उस जगह पे ज्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज आजकल ज्यादा ही हो रहा है। तो इस टॉपिक में हम आज फर्स्ट पढ़ेंगे ई बिजनेस के बारे में कि ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस का यूज हम क्यों और कब करते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ई बिजनेस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब क्या? इट्स बिजनेस व्हाट वी परफॉर्म बाय यूजिंग थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई बिजनेस। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कोई एक सिंपल छोटा सा बिजनेस करते हो, सपोज आपका कोई दुकान है, आपने एक दुकान खुला हुआ है, तो वो आपका एक बिजनेस है। तो उस वो नॉर्मल बिजनेस है। अगर वही बिजनेस को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से लोगों के पास, घर घर तक लोगों के डिवाइसेस के थ्रू उनके पास अगर पहुंचा पाते हो अपने बिजनेस को, तो उस तरह के बिजनेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब क्या है? Electronic business is defined as the online presence of business where business is done through internet। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें तो इंटरनेट का व्यवहार करके या फिर इंटरनेट का यूज करके, इंटरनेट के द्वारा जिस तरह का बिजनेस, इंटरनेट को व्यवहार करके या फिर इंटरनेट को यूज करके हम जिस तरह के बिजनेस करते हैं उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जिसके वजह से क्या होता है कि जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो सारे लोग हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं घर बैठे ही। ओके, ये है बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर ये बिजनेस का। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है या फिर एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक जरिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली लोगों के पास अपने बिजनेस को पहुंचा पाता है और इजीली लोग घर बैठे ही उस बिजनेस के सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी बिजनेस आप ले लो, जैसे कि सपोज आपका एक नॉर्मल सा बिजनेस है दुकान वाला, कोई भी एक दुकान आप खोले हो, तो वहां पे बिजनेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ खरीदना और बेचना तो नहीं होता। वहां पे को जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट की एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको सैलरी टाइम पे कैसे मिले, या फिर कस्टमर जो आते हैं उनके साथ रिलेशन कैसे अच्छा रहे। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं हमारे दुकान में, वो प्रोडक्ट हम जहां से लाते हैं, जिस गोदाम से लाते हैं, उनके साथ हमारा लिंक कैसे अच्छा रहे, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा कितना लॉस हो रहा है, ये सारा चीज भी हमें ध्यान देना होता है एक बिजनेस में, खरीदने और बेचने के अलावा। ओके, तो वही बोला है कि ऑनलाइन बिजनेस में भी या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में भी, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को हम ऑनलाइन बिजनेस भी बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में भी हम सिर्फ सेलिंग या फिर बाइंग तक लिमिटेड नहीं रहते, उसके साथ साथ हम कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा रहे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन बिजनेस में उनको कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सके कि सारे एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारा कलेक्ट करके रखा जा सके, सारे एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे प्रॉपरली दिया जा सके, उसके साथ बिजनेस ग्रोथ कैसे करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और बाकी कंपनीज के साथ हमने जो पार्टनरशिप किया है वो कैसे उनके बीच पार्टनरशिप प्रॉपरली मेंटेन होके रहे। ओके, ऑनलाइन के थ्रू कैसे एक दूसरे के बीच वो अपना इंफॉर्मेशन, अपना प्रोसेसेस शेयर कर सके। तो ये सारा चीज भी मेंटेन करता है सेलिंग और बाइंग के अलावा ऑनलाइन बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस में भी होता है। ओके, समझ आ गया? तो ये बिजनेस अलाउज कंपनीज टू लिंक their internal and external processes more effectively and efficiently to improve the overall performance of the business।
मतलब क्या? इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस मतलब क्या? जैसे कि ई बिजनेस मतलब क्या? ऑनलाइन बिजनेस। तो अगर कोई एक कंपनी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उसका एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब क्या? एक नॉर्मल बिजनेस अगर आप करते हो तो उसका एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब क्या? कि आप एक्सटर्नली बिजनेस में बाहर में लोगों को क्या दिखता है आपके बिजनेस में कि आप कुछ चीज बेच रहे हो, वो लोग खरीद रहे हैं। वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। द सेलिंग एंड बाइंग इज द एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके। तो एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा हम किसके साथ लिंक करते हैं? कस्टमर के साथ। और इंटरनल प्रोसेस के द्वारा हम किसके साथ लिंक करते हैं? बाकी अदर कंपनीज के साथ, जिस कंपनीज के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। जैसे कि सपोज आपने एक दुकान खुला हुआ है, तो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है कि आप जो प्रोडक्ट रखे हो दुकान में उसको आपको कस्टमर को बेचना है। वो है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। और इंटरनल प्रोसेस आपका क्या है कि आप किस गोदाम से प्रोडक्ट लाते हो, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके दुकान में कितने लोग काम करते हैं, उनको कितना सैलरी देना है। ये सब आपका इंटरनल प्रोसेस है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। वैसे ही कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में जो कस्टमर को हम बेचते हैं, कस्टमर के साथ जो लिंक क्रिएट करते हैं वो है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। और इंटरनल प्रोसेस मतलब सपोज हम कोई और एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किए हैं, या फिर हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हमारा कितना लॉस हो रहा है, या फिर हम अगर एम्प्लॉय रिलेटेड मैनेजमेंट कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं इंटरनल प्रोसेसेस। तो ई बिजनेस अलाउ करता है एक कंपनी को एक्सटर्नल प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इंप्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका बिजनेस जो है वो ज्यादा ग्रो कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ओके। तो यहाँ पे ई बिजनेस मतलब क्या? नॉर्मली ये भी एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है, पर यहाँ पे हम यूज करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। क्यों? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन हमारा सेल हो, और ज्यादा से ज्यादा कैसे हमारा प्रॉफिट हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस मेथड को यूज करते हैं। ओके। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अगर नॉर्मल बिजनेस अगर आप कोई करते हो, तो सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया में हो, तो अगर आपने कोई नॉर्मल बिजनेस शुरू किया है शॉपिंग का, तो वहां पे आप बस एक ही दुकान खोलोगे, वही आपकी दुकान में जो आएगा सिर्फ आप उसी को ही सेल कर सकोगे। पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो, तो आप एक जगह पे रह के पूरे दुनिया भर में अपना बिजनेस चला सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़न। तो ये लोग क्या करते हैं? एक ही जगह पे रह के, एक ही जगह पे कंपनी खोल के पूरे होल वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पाते हैं। तो इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं क्या? ई बिजनेस। जिसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्ट सेल होता है, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट होता है। ओके। इसीलिए ही ज्यादातर यूज किया जाता है ई बिजनेस को। तो समझ आ गया ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस हम क्यों यूज करते हैं। ओके। तो ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कि जिसको कि हम ऑनलाइन बिजनेस भी बोल सकते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस को अगर कोई एक कंपनी चलाता है, तो उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस कोई कंपनी क्यों करता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके। ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करके कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में रह के। जैसे कि कोई नॉर्मल बिजनेस अगर करता है तो वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। पर अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो वो पूरा टोटल होल वर्ल्ड में इजीली एक पर्टिकुलर एरिया में रह के अपने सारे प्रोडक्ट्स को जिसके साथ चाहे उसी के साथ सेल कर सकता है। ये है बेनिफिट ई बिजनेस का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है ई बिजनेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।